बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर दास को कौन सुने फरियाद। कह कबीर तिस दास की कौन सुने फरियाद। कि सुख में हम गुमराह रहते हैं या लापरवाह रहते हैं या ये सोचते हैं कि हमें किसी की सहारे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, और जब दुख आता है तो भी संसार भर के सहारों को टटोलते हैं कि वो मेरा साथ देगा, वो मेरा सहारा बनेगा, वो मेरा संगी बनेगा, वो मेरे दुख को मिटाएगा। जब सब ओर से निराश हो जाता है तो फिर भगवान की शरण में आता है, उसको याद करता है। वही कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर तिस दास की कौन सुने फरियाद। फिर काम बनता नहीं है। अगर संत सतगुरु की शरण में हम अपना संबंध जोड़ चुके हैं, पक्का ना सही कच्चा भी, तो जितने भी सहारे हैं भगवान का भी सहारा हो, लेकिन लगता है कि हमें मदद नहीं मिली, तो संत सतगुरु की याद अगर आती है दुख में भी, तो उनका तो नाम है दयालु, श्री परमहंस दयाल जी महाराज। वो तो आए ही धूमधाम से दयालु बनकर हैं, इस लोक में दयालु की पदवी लेके आए हैं, दयाल का जो पद है वो लेकर आए हैं। तो नहीं हमारा जो दुख का समय होता है उसको नहीं बेकार जाने देते, उस वक़्त भी अगर याद करते हैं हम, तो श्री गुरु महाराज जी हम पर दया करते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि हम इतने सारे काम करते हैं, रोज के रोज 24 घंटे इतने सारे काम करते हैं, ड्यूटी समझकर, जरूरी समझकर। एक बड़ी लिस्ट होती है सुबह से लेकर देर रात तक। क्या उसमें एक कार्य भजन भक्ति का शामिल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको लिस्ट से बाहर रखा हुआ है। और बाकी सब जो काम डेली करते हैं, जरूरत पड़ने से पहले करते हैं, एडवांस में करते हैं। पैसा कमाने की हमें जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत नहीं होती, रूटीन में हम समझते हैं कि ये काम चालू रहना चाहिए, पैसे की कमाई लगातार होती रहे, इकट्ठा होता रहे, कब किस वक्त मुसीबत पड़ जाए। और भी जितने भी रोजमर्रा के काम है, ऑफिस में जाना है तो डेली अटेंडेंस लगाने की हमारी मन के अंदर वो एक धारणा बनी हुई है कि डेली जाना है। स्कूल में जाने वाले बच्चे भी डेली हाजिरी लगाने की परवाह करते हैं कि नहीं तो अटेंडेंस की कमी आ जाएगी। अगर कोई
पढ़ाई याद करनी है तो उसको भी डेली, जिसको तरक्की करनी है उसके इस तरह के विचार होते हैं। और घर के अंदर बहनें माताएं अगर काम करती हैं तो वो भी डेली डेली सफाई करते हैं, और इस कदर करते हैं कि जैसे दोबारा तो करनी नहीं पड़ेगी, आज ही चमका दो घर को, इतना चमकाओ कि शायद दोबारा चमकाना ना पड़े, इस नजरिए से सफाई करते हैं, बिल्कुल क्लीन कर देना चाहते हैं। और दूसरे दिन फिर वही सफाई की दरकार रहती है। लेकिन भजन सुमरन में, भक्ति में ये विचार क्यों नहीं आते हमारे अंदर कि इतने सारे काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, तो ये भी एक रूटीन कार्य हो और सबसे पहले नंबर पर हो, कि और काम कोई रुक जाए तो रुक जाए, भूल जाए तो भूल जाए, लापरवाही हो जाए, लेकिन इसमें नहीं। इस कार्य का दर्जा क्या है, भजन भक्ति का पद क्या है, भजन भक्ति की क्वालिटी क्या है, इसकी ताकत क्या है, कभी सोचा नहीं ऐसे, कभी गौर नहीं फरमाया इधर, इसीलिए इतनी बड़ी लापरवाही होती है। और रूटीन में ये भजन भक्ति का कार्य किया जाए, और जो गुरुमुख प्रेमी करते हैं ये तो वही बता सकते हैं, जो करते हैं उन्हें दुख थोड़ा ही आता है। क्यों आएगा दुख? जब दुख आने पर दुख को मिटाने के लिए नाम की कमाई, भजन, सुमरन, आरती, पूजा, श्री गुरु महाराज जी की याद, ये सब करने से दुख भागता है, तो सुख में यानी दुख आने से पहले ही और डेली रूटीन में अगर भजन भक्ति या ये सुख वाला कार्य है, इसको समझा जाता है, ये समझकर हमेशा नित्य प्रति किया जाए, तो फिर दुख तो भागा रहेगा ना, दुख तो आएगा कैसे? एक ही दुनिया के अंदर इंसान का मिशन है कि वो दुखी होना ही नहीं चाहता। और संत महापुरुष भी कहते हैं कि दुख तो है ही नहीं, दुख है भी नहीं। दुख तो तब है जब दुखों वाले रास्ते पर आप लोग जाते हैं। अगर दुखों वाले रास्ते पर, दुखों वाली सड़क पर आप चढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, दुख काहे मिलेगा? सुख वाला भी तो रास्ता है ना, उसको क्यों छोड़ छोड़ कर बार बार दुखों वाली सड़क पर हम आ जाते हैं? हर वक्त हमें आगाह किया जाता है। संत सतगुरु के सानिध्य में, उनकी शरण में जो हमें ताकत मिलती है, जो सुखों का खजाना मिलता है, वो बहुत पर्याप्त है। अगर कमी है तो हमारे समय, वक़्त में, वक़्त देने में, वक़्त लगाने में कमी है। और उस कमी को दूर करने में कोई मशक्क़त करने की जरूरत नहीं है कि अभी कूलर चल रहा है, ठंडी लगने लगी, गर्म चाहिए तो तार को कूलर वाले से हटा के हीटर में जोड़ दो, गर्मी होने लगेगी। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं है, केवल अपना रास्ता बदलना, कि जिस लाइन पर चल रहे हैं अगर हमें एहसास हो जाए तो तुरंत रास्ता बदल दें तो मंजिल भी बदल जाएगी, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अगर कोई इंसान जैसा चाहता हो वैसा हो जाए तो उसको वो वाली कार्रवाई तो करते रहना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए कि अपनी करनी का मालिक खुद है। जब वो स्वयं सब कुछ कर सकता है
तो ऐसा कार्य क्यों करे जो उसके विचारों के विरुद्ध है। ऐसा कार्य, जिस कार्य का जो रिजल्ट है वो उसकी सोच के उलट है, ऐसा काम छोड़ दो। एक 1990 की बात है, हमारे हृदय के सम्राट, जगत वंदनीय पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि 1990 में उस वक़्त श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे आप, श्री गुरु महाराज जी हमारे प्रीतम प्यारे। तो एक अमेरिका से प्रेमी आए, प्रेमी परिवार आया और यहाँ हिंदुस्तान में भी सिकंदराबाद में उनके परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, रिलेटिव, उनको भी, वो भी साथ में आए। जैसे भी 5-4 लोग हुआ करें, होते होंगे, उस वक़्त हुए होंगे। तो श्री प्रयाग धाम में दर्शनों में आए। जैसे उनको समय मत्था टेकने का रखा था, वो पहुँचे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में और श्री गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक हुए, मत्था टेका, मत्था टेक लिया। श्री गुरु महाराज जी ने यूं ही मौजवश फरमाया, पूछा कि भाई तुम कब जाओगे। तो प्रेमी कहते हैं, अमेरिका वाले, कि स्वामी जी आज ही जाना है हमें। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, इतनी दूर से आए हो, एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक कर यहाँ श्री आरती पूजा करो, दर्शनों का लाभ उठाओ। तो प्रेमी कहने लगे, महाराज जी, स्वामी जी, हमको आज ही जाना है। और उनके जो रिश्तेदार साथ में थे सिकंदराबाद वाले, वो भी कहने लगे, स्वामी जी आज की टिकट रिजर्वेशन है, आज का रिजर्वेशन है हमारा यहाँ से जाने का। उनका क्या है कि हैदराबाद वाली ट्रेन में रिजर्वेशन था। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, प्रसाद दे दिया और चले गए प्रेमी। उसी दिन अगर जैसे जाना था तो वो अपने टाइम के अनुसार अपने प्लेटफार्म पर वे पहुंच गए, उर्ली स्टेशन पर, और अपनी ट्रेन में चढ़ गए। जैसे भी ट्रेन आई और जिस कोच में चढ़े, जिस सीट का नंबर उनके पास था, अपने टिकट के अंदर लिखे सीट नंबर के अनुसार अपनी सीट पर पहुंचे और कहने लगे कि जो पहले से सीट पर बैठे थे उनसे कहने लगे, ये सीट हमारी है। और जो बैठे थे वो कहते, ये सीट हमारी है, आप टीसी से कन्फर्म करो, हम तो बैठे हुए ही हैं इधर, और अब आप ये कह रहे हो कि ये सीट आपकी है, तो टीसी से कन्फर्म करो, वही ठीक बता पाएगा। अब जाने कहाँ भूल हुई, क्या मिस्टेक हुई, टीसी से कन्फर्म किया गया। टीसी कहता है कि ये सीट का नंबर तो आपका ही है, ये कोच भी आपका ही है, लेकिन इस टिकट में जो आपके तारीख है वो कल की है, आपको कल आना चाहिए था, आप एक दिन पहले आ गए हो। तो बड़ा भुलेखा हुआ
और भुलेखे की तो सज़ा मिलती है, कम हो ज़्यादा हो जैसी भी हो, आर्थिक हो शारीरिक हो, सब भोगना पड़ता है। तो उनको याद तो आई श्री गुरु महाराज जी के वचनों की, लेकिन उस वक़्त ऐसे फसाद में हो गए थे कि परेशानी में कि वो ज़्यादा नहीं गौर कर पाए, और उस वक़्त उनको पेनल्टी भी लगी। लेकिन उनको ये जानकर कि विदेश से आए हैं ये लोग इतनी दूर से, तो उसको भी कुछ प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी की हुई, या जैसा उसका स्वभाव था टीसी का, तो कुछ पेनल्टी वगैरह लेकर उनका टिकट बना दिया हैदराबाद वाली ट्रेन में जो जा रहे थे सिकंदराबाद की ओर, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक कर फिर दूसरे दिन उनको फ्लाइट लेनी थी। तो चले गए, इस तरह पहुँच गए, घर पहुँच गए रिश्तेदारों के। फिर वहाँ से जो दूसरे दिन प्लेन पे उनका सफ़र होना था, तो उस वक़्त इंडियन एयरलाइंस की उस वक़्त हड़ताल चल रही थी। तो उन्होंने एयरलाइंस वालों ने कि और कोई जहाज़ दूसरी कंपनी के मंगवाकर अपने कस्टमरों के लिए जो सुविधा कर रखी थी, तो उसमें बैठकर अमेरिका वाले जो प्रेमी थे वो अपना सफ़र करने लगे। और प्लेन में जब प्लेन ने लैंड किया तो जाने कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा विचित्र सा दृश्य हुआ कि प्लेन के दो टुकड़े हो गए। बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन वो दो किसी कारण से जो बीच में जॉइंट रहता है वो खुल गया, या क्या हुआ कि दो भाग हो गए। और जो वो गुरुमुख प्रेमी थे, एक भगत और भगतानी, वो अपनी अपनी सीटों पर तो बैठे थे बंधे हुए, बेल्ट लगा पड़ा था, लेकिन वो सीट जो जहाँ थी वो वहीं से उसका भाग प्लेन का अलग हुआ कि वो ऐसे लटकने जैसे स्थिति में आ गए। तो बहुत घबरा गए और थोड़ी बहुत आग भी लगी। वो आग उस भगतानी के बालों में भी लगी, तो तुरंत उसने हाथ से अपने बुझा भी लिया। लेकिन एक दृश्य है जिसका वर्णन हो रहा है, ये लीला है श्री गुरु महाराज जी की, जो उस वक़्त लटकती हुई मुद्रा में थे। तो कोई आया जिसने पीछे से आकर नज़दीक आकर बेल्ट वगैरह उनका खोला, उनको थोड़ा सुरक्षित किया और वो महफूज हो गए जैसे भी थे। फिर अचानक उनको याद आया कि हमारी जो मदद कर गया है उसको धन्यवाद तो करें। और उसी वक़्त तो वो उनके पीछे से आया था, उनकी बेल्ट वगैरह खोली थी। अब उन्होंने कोई ज़्यादा समय भी नहीं आया, सेकंडों के अंदर ही, सेकंड ही हुए होंगे कुछ, पीछे मुंह घुमाकर देखा शुक्राना करने के लिए, तो पीछे कोई था ही नहीं। तब उनको सब कुछ याद आया, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं हूबहू जैसे वो श्री प्रयाग धाम में दर्शन कर रहे थे, श्री गुरु महाराज जी से बातें कर रहे थे। सारा घटनाक्रम, सारा नज़ारा याद आने लगा और आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। और श्री गुरु महाराज जी की याद यूं बन आई जैसे वो उस वक़्त भी श्री प्रयाग धाम में ही खड़े हों और अपने श्री गुरु महाराज जी से बातें कर रहे हों, और अपने विचार श्री गुरु महाराज जी के आगे उन्होंने रखे कि हमने
तो आपके वचन नहीं माने श्री गुरु महाराज जी, हमने तो नहीं वचनों की कदर की, लेकिन आपने अपने सेवकों को भुलाया नहीं और कदम दर कदम हमारी रक्षा करते हुए हमें महफूज रखा। कितनी श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं होती हैं, कितनी अनुकंपा रहती है अपने सेवकों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ, गुरुमुखों के साथ। हमको इतना अवश्य समझना चाहिए कि जो श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति हमें आगाह करते हैं भजन सुमरन के लिए, वो अवश्य करना चाहिए, सुख में करना चाहिए। जितना सुख हो उतने सुख में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, एक शुक्राने के तौर पर कि अगर हमको दुख की शक्ल भी नसीब नहीं हुई, दुख देखा नहीं, देख नहीं पा रहे हैं, तो अधिक से अधिक शुक्राना करना चाहिए कि ये सारा जो श्रेय है सुखी होने का, ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा से है। उनका कहना अवश्य मानते हुए भजन सुमरन करना चाहिए, नित्य नेम करना चाहिए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।